हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पे हमने इस चैप्टर के 7.1 एक्सरसाइज और 7.2 के क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उस वीडियो में हमने कंप्लीट चैप्टर को 25 मिनट में एक्सप्लेनेशन के साथ जो जो फॉर्मूले यूज होते हैं उनको सोल्व कर रखा है। तो आइए हम चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। मेरे को ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। गिवन दैट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर ए बी है हमारे पास, जो डायमीटर है, हुज सेंटर गिवन है 2-3 एंड पॉइंट गिवन है बी इज 1-4। जैसे कि मैंने अज्यूम कर लिया कोई भी एक डायमीटर। अब हमको ये पता है कि जो भी डायमीटर होता है वो हमारे पास एक लाइन है। जैसे कि हमने एक अज्यूम कर लिया, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अगर ये ए बी सर्कल का डायमीटर है देन ये हमारे पास क्या है, सेंटर। देन ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इसको मैं क्या कहूँगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास जो डायमीटर है ओ, ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन। ए बी लाइन को तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, जो ए बी है, यहाँ मैंने जूम कर लिया, ये ओ जो कि हमारे पास क्या है, सेंटर है। ओ इज ए मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। डायमीटर ए बी, दिस इंप्लाइज ओ डिवाइड्स, अगर ये मिड पॉइंट है तो डायमीटर ए बी को ओ डिवाइड्स ए बी इन किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में। मिड पॉइंट है तो क्या करेगा, ये 1:1 में डिवाइड करेगा। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला हमने अज्यूम कर लिया ए के कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, जो कि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 1 एंड 4, एंड सेंटर के हमने जूम कर लिए xy, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2 एंड -3। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, हमको x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 2, y इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू 4। x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको और y1 की वैल्यू। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, अब इस क्वेश्चन को हम 2 वेज में कर सकते हैं। एक है मेरे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक है मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला। हमारे सिलेबस में सेक्शन फॉर्मूला गिवन है तो इस क्वेश्चन को हम सेक्शन फॉर्मूला से ही सोल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। जो m1 और m2 क्या है हमारे पास, जो कि रेशियो होता है, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज आल्सो इज इक्वल टू 1। तो मेरे को x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या गिवन है, देखिए, इज इक्वल, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू m1 इज 1, x2 इज इक्वल टू 1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 एंड x1 की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट अपॉन में 1 प्लस 1। दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस x1 इज इक्वल टू 3, जो कि हमने x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। वो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x1 इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास, y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू m1 1 एंड y2 इज इक्वल टू -3 प्लस m2 1, y1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 2 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे फाइंड आउट,
देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इज इक्वल टू -3 प्लस y1। दिस इम्प्लाइज इस 3 का नेगेटिव तो इस साइड आके क्या होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। देन 8 प्लस 3 इज इक्वल टू y1। दिस इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू 11। तो मेरे पास जो y1 इज इक्वल टू क्या आ गया 11। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 3 एंड 11। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना थे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड आउट करने थे, जो कि हमने अज्यूम किए थे x1 एंड y1। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या गिवन है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में, ए बी डायमीटर है। और हमको बस ये माइंड में रखना है कि जो सेंटर होता है वो हमारे पास ए बी का क्या डायमीटर का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो ये इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला हमने इसके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 एंड y1 को फाइंड आउट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में हमने यही किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि हमारी कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप इजीली वे में उस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू।